हेलो दोस्तों, टारगेट विथ AK एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं पोषण के अगला भाग। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे मानव शरीर के संगठक एवं अवयव के बारे में। मानव शरीर के संगठक एवं अवयव, ये जो टॉपिक है इसमें हम आप लोगों को आज बताएंगे कि मानव शरीर में कौन से पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में किस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, जैसे जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इन सब के बारे में हमने जो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया, तो हम उन सब के बारे में बताएंगे कि किस पदार्थ की मात्रा मानव शरीर में कितने प्रतिशत होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बताते हैं जल। जल, वाटर। जल की मात्रा मानव शरीर में 60 से 65% तक होती है। 60 से 65%। प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन की मात्रा 14 से 17% तक होती है। उसके बाद वसा। वसा की मात्रा हमारे शरीर में 12% होती है। वसा की मात्रा 12% होती है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में मात्र 1% होती है। मात्र 1% होती है। अगला है खनिज और विटामिन। खनिज और विटामिन, यह हमारे शरीर में लगभग 7% होता है, जिसमें से हमने आप लोगों को जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन के बारे में पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं मैं। इसमें से जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। अब हम बताते हैं आप लोगों को खनिज के बारे में। खनिज के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। खनिज, खनिज पदार्थ मानव शरीर को कई प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। मानव शरीर को कई प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। यह खनिज हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। जैसे Ca, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस और सोडियम।
आदि। ये प्रमुख खनिज हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। यह खनिज हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सूक्ष्म मात्रिक खनिज, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कुछ मिलीग्राम या माइक्रोग्राम की ही होती है। जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कुछ मिलीग्राम या माइक्रोग्राम ही होती है। जैसे सूक्ष्म मात्रिक खनिज, सूक्ष्म मात्रिक खनिज जैसे कोबाल्ट, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम आदि। ये सूक्ष्म मात्रिक खनिज होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ही कम, यानी कि माइक्रोग्राम या मिलीग्राम की खपत ही हमारे शरीर में होती है। उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि खनिज तत्व के महत्व क्या है और उसकी कमी से होने वाले रोग या हमारे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है। खनिज तत्व के महत्व और हमारे शरीर पर उसकी कमी से होने वाले प्रभाव। तो पहला है कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम का जो महत्व है, कैल्शियम का महत्व वह दांतों और हड्डियों की रचना, दांत और हड्डी, हमारे शरीर में दांत और हड्डियों की संरचना, रुधिर स्पंदन, रुधिर स्पंदन और पेशियों के कार्य, हमारी जो मांसपेशियां कार्य करती हैं उसमें भी कैल्शियम की महत्ता होती है। और पेशी के कार्य, इसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव, कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। दांत और हड्डियां कमजोर, दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर की वृद्धि रुक जाती है। दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर की वृद्धि रुक जाती है। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस पी, फास्फोरस
इसका हमारे शरीर में क्या महत्व है फास्फोरस का? तो फास्फोरस का जो हमारे शरीर में महत्व है वह दांत और हड्डियों की रचना और अम्ल क्षार नियंत्रण। दांत और हड्डियों की रचना, कैल्शियम भी और फास्फोरस भी, यह दोनों भी हमारे दांतों और हड्डियों की रचना में सहायक होते हैं। दांत और हड्डी की रचना, दांत और हड्डी की रचना, अम्ल क्षार नियंत्रण, अम्ल क्षार नियंत्रण। जो हमारे शरीर में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ होते हैं उनका नियंत्रण भी फास्फोरस के द्वारा ही होता है। इसके कमी से जो प्रभाव पड़ता है, इसकी कमी से जो प्रभाव पड़ता है जो कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, फास्फोरस की कमी से वही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे दांत और हड्डियां कमजोर, दांत हड्डी कमजोर और शरीर की वृद्धि रुक जाती है। शरीर की वृद्धि का रुक जाना, यह फास्फोरस की कमी से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अगला है कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। उसके बाद बताते हैं आप लोगों को पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम इसका महत्व क्या है? पहले महत्व जान लेते हैं। पोटेशियम का जो महत्व है जल व अम्ल क्षार संतुलन। पोटेशियम हमारे शरीर में जल और अम्ल क्षार के बीच में संतुलन का कार्य करता है। पोटेशियम हमारे शरीर में जल और अम्ल के बीच संतुलन बनाता है। इसकी कमी से प्रभाव क्या पड़ते हैं? इसकी कमी से प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर पर? इसकी कमी से पड़ने वाला जो प्रभाव है, पेशियों की दुर्बलता। हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वह कमजोर हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। पेशियों की दुर्बलता, उच्च रक्तचाप, पेशियां कमजोर हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और अंगघात भी हो जाता है। अंगघात मतलब पैरालाइसिस।
किसी हमारे शरीर के किसी एक अंग का कार्य ना करना अंगघात कहलाता है। अंगघात, इसको हम पैरालाइसिस भी कहते हैं। उसके बाद हम बताते हैं सोडियम के बारे में। अगला है सोडियम। अगला है सोडियम, यानी सोडियम, यह भी हमारे शरीर में, सोडियम भी हमारे शरीर में जल और अम्ल क्षार, जल और अम्ल क्षार संतुलन करता है। जल और अम्ल क्षार के बीच संतुलन बनाता है। सोडियम की कमी से जो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव जो होता है, सोडियम की कमी से जो प्रभाव पड़ता है, भूख की कमी, मतलब कि भूख बहुत कम लगता है। भूख की कमी और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। सोडियम के कमी से भूख का ना लगना और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये दो प्रभाव पड़ते हैं। उसके बाद आता है आयरन। आयरन या फी, आयरन, आयरन आरबीसी में हीमोग्लोबिन का बनना, इसका जो महत्व होता है, महत्व, आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का बनना, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि आरबीसी में, हमारे शरीर में जो आरबीसी बनता है, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बनता है, उनमें आरबीसी हीमोग्लोबिन के बनने में आयरन मदद करता है। आयरन मदद करता है। और इसकी कमी से, आयरन की कमी से हमारे शरीर में जो प्रभाव पड़ता है, आयरन की कमी से जो प्रभाव पड़ता है, आयरन की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी रक्त क्षीणता और दुर्बलता, रक्त क्षीणता, हीमोग्लोबिन की कमी मतलब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, और दुर्बलता, और दुर्बलता मतलब शरीर कमजोर होने लगता है। उसके बाद NaCl, आयोडीन।
आयोडीन, NaCl, आयोडीन। आयोडीन जो होता है यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित मतलब स्रावित ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। इसकी कमी से प्रभाव हमारे शरीर पर जो पड़ता है वो होता है मंदबुद्धि। जो प्रभाव पड़ता है वो होता है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि जिसे हम जड़ मानवता भी कहते हैं। जड़ मानवता, मंदबुद्धि और घेंघा। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, घेंघा और मंदबुद्धि या जड़ मानवता। अगला है कॉपर। अगला कॉपर, Cu। कॉपर कॉपर का जो महत्व है यह हीमोग्लोबिन और अस्थियों का निर्माण, हीमोग्लोबिन और अस्थियों का निर्माण, रुधिर वाहिनियों का विकास करता है। हीमोग्लोबिन यानी कि Hb और अस्थियों का निर्माण और रुधिर वाहिनियों का विकास, रुधिर वाहिनियों का विकास, रुधिर वाहिनियों का विकास। इसके जो कमी से प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर, इसकी कमी से हमारे शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव, रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता, रुधिर वाहिनी की दुर्बलता, रुधिर वाहिनी की दुर्बलता और रक्त क्षीणता, रक्त
क्षीणता। इसके प्रभाव से रुधिर वाहिनी कमजोर हो जाती है और रक्त की कमी हो जाती है, कॉपर की कमी से भी। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट CO कोबाल्ट, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसीलिए इसको हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी कहते हैं। इसका महत्व जो होता है, महत्व RBC और विटामिन B12 का संश्लेषण। RBC और विटामिन B12 का संश्लेषण। RBC और विटामिन B12 का संश्लेषण, इसके कमी से प्रभाव जो पड़ता है वह रक्त क्षीणता। रक्त क्षीणता। तो दोस्तों, ये हमारा जो मानव स्वास्थ्य एवं पोषण का टॉपिक था वो आज यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने आप लोगों को खनिज के बारे में बताया, खनिज तत्व के महत्व बताए और उसके प्रभाव से कमी जो होता है, महत्व बताया और उसके कमी से जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया। तो मानव स्वास्थ्य एवं पोषण का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।